की उपस्थिति और अखिल भारतीय शिक्षक संघार समाज के महासचिव श्री अजय जी बछोतिया, संघार समाज टिमरनी के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर जी सोनकिया और हमारे समाज को एक नई दिशा में ले जाने वाले सभी युवा पीढ़ी के सदस्य, आप सभी का इस आयुध पूजन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो इतिहास रहा है उससे आप सभी लोग परिचित हैं। किस तरह से मुगल आक्रांताओं से युद्ध किया और उस युद्ध में हमारी एक अलग पहचान पूरे राजवंशों में स्थापित की है। उसके बाद किसी कारण से हमारा जो समाज था वो बिखर गया, तितर हो गया। लेकिन अभी जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले पिंडारी जी की शोक सभा की थी। एक पिंडारी जी कैसे सदस्य रहे हैं, एक ऐसे महानुभाव रहे हैं, एक ऐसे युग पुरुष रहे हैं जिन्होंने हमारी बिखरी संघार समाज को एक बार फिर से इकट्ठा किया और एक लगभग 15 साल या 16 साल से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर सरकारी मोहर भी लगी हुई है। 3 दिन का वो कार्यक्रम हमारा होता है, गढ़ भंडारा कार्यक्रम, उसकी नींव भी उन्होंने रखी थी। तो निश्चित रूप से हमारी जो समाज है फिर से उस लय में आ रही है जिस लय में पहले हुआ करती है। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कई इसकी बहुत सारी किंवदंती कथाएं हैं। एक छोटी सी कथा आपने सुनी होगी कि जब दुर्गा महिषासुर जो था वो महिषासुर काफ़ी आतंक मचा रहा था पूरी पृथ्वी पे, तब दुर्गा जी का आह्वान किया गया। तो दुर्गा जी भी उसका वध नहीं कर पा रही थी। तब पूरे देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी भक्ति दुर्गा जी को प्रदान की और दुर्गा जी ने फिर 9 दिन तक उससे महिषासुर से युद्ध किया और आखिर में फिर 9वें दिन उसका वध किया। तो जब देवी जी ने वो सारे अस्त्र शस्त्र अपने देवताओं को वापस किए तो उस समय उनकी पूजा की गई कि इस जो जितने अस्त्र शस्त्र थे उन सबसे महिषासुर का वध हुआ। तब से लेके अस्त्र शस्त्र की पूजा होती आ रही है। यदि अपन देखें राजवंशों का देखें तो जब भी युद्ध पर राजा महाराजा जाया करते थे तो पहले अपने अस्त्र की शस्त्र की सबकी पूजन किया करते थे। तो उस समय ऐसा नहीं रहता था कि वो दशहरे पे पूजन करें, जब युद्ध होता था तब वो पूजन करते थे। लेकिन दशहरे पे जो पूजन का जो परंपरा चली आ रही है वो ऐसी किंवदंती की कथा है कि दुर्गा जी ने महिषासुर को वध किया। तो आज हम लोग उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चूंकि पूजन का कार्यक्रम पंडित जी कराने वाले हैं, पंडित जी को हमने 11 बजे का हमने समय निर्धारित किया था। लेकिन सभी को अपना सोल, अपना बल, अपना पेट बढ़ाना है। आज इस अवसर पे यही करना सकते हैं। वो पहले मेरे को भी काफ़ी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो रोज जो जानकारी आ रही है और बाकी का अपना घर महसूस होता है। इतिहास अभी को पहले बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तब से नई जानकारी रोज आ रही है, तो बाकी में घर महसूस होता है। और एक हमारे घर का विषय ये है कि अभी हमारे समाज के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, शौर्य की बात है, ताकि हम तो इसके बारे में जाने अपने तो जो अपने जहाँ तक वो अपने लोगों को शेयर करें और अपने बच्चों में इसकी जानकारी दें और उनके उसमें भी ये संस्कार डालें कि हमारे क्या इतिहास रहा है हमारा और क्या हमारे कैसे योद्धा रहे थे। तो इतने हैं और जैसे कि आज हमारा समाज के लिए पाठ्यक्रम में भी जगह मिली है, तो निश्चित ही हमारे समाज के लिए, हम सबके लिए गौरव के पल हैं। और हम सबको भी एक युवा पीढ़ी है या जो पहले के साथी हैं, सबको समन्वय के साथ निश्चित ही समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना चाहिए। और हम सब मिलकर अपने समाज को संगठित करके चलें तो निश्चित ही एक समाज क्षेत्र में, हमारे नगर में एक निश्चित अच्छी पहचान बनाएगी और हमारे समाज के जो युवा हैं वो भी एक आगे चलकर एक अच्छी भूमिका निभाएंगे और अपने क्षेत्र को और अपना जो भविष्य है उसको भी उज्जवल कर पाएंगे। मैं छत्री होने के नाते ब्राह्मण के चरणों में सत्संग नमो करता हूँ। साथ ही ऐसा लग रहा है मुझे एकदम सुबह के बोले शाम को घर वापस आ गया है और छत्री अपनी छत्रियाँ दिखाने में आप समय की मांग है कि अपने छत्रियाँ दिखाना साल हो जाएंगे। उससे जाते हैं एक समाज में नई सरकार का नई त्रुटियाँ हुई है। दशहरे पर्व पे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और बधाई आपको दशहरे पर्व की। और आज जो शस्त्र पूजन हो रही है बहुत खुशी की बात है। समय का अभाव है, ज़्यादा कुछ न बोलते हुए सिर्फ इतना बोलूँगा कि संगठन में जो शक्ति है आप लोगों को मालूम होगी
आप हम सब ने बुंदेलखंड के बारे में सुना होगा। हम सब बुंदेलखंड के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो जाने उस क्षेत्र के बारे में। वहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं और उस क्षेत्र में मुगलों का राज भी देखा, अंग्रेजों का राज भी देखा है, किस प्रकार वहाँ अन्याय होते थे। और आप हम सब ने वहाँ हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं अन्याय के खिलाफ, और वहाँ पर राज भी किया है और राज करके गरीबों की भलाई भी की है। और एक अच्छा शासन किस प्रकार चलाया जा सकता है जहाँ कोई भेदभाव न हो, सब आपस में मिलजुल कर रहें, अच्छा कार्य करें। देवी देवताओं को इसी से प्रसन्नता मिलती है। तो यही चाहते हैं कि यहाँ भी अपन बुंदेलखंड की एक छाप बनाए रखें। आप हम सब संगठन में बने रहें, अपने पूर्वजों को याद करें और इसी प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहें, बस यही इच्छा है। धन्यवाद। शक्ति पूजन या शस्त्र पूजन के लिए आपने कार्यक्रम रखा है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको वीडियो से देता हूँ। ये आपने कार्यक्रम शुरू कराया है, ये तो बड़ा खास का विषय है, होना चाहिए। इसमें एक प्रकार से अपना संगठन मजबूत होता है, लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मनीष भाई, अजय भाई, समाज के जो वो ज़्यादा ज्ञान पूर्वक है नहीं, जो उनको ज्ञान जानकारी है तो समाज में बांटे। तिवारी, श्री ब्रजेश जी रिश्तरिया और मेरे समाज के सब मेरे भाइयों बच्चों, लंबे समय से प्राचीन काल में भी खंगार योद्धा थे, फिर खंगार शासन आया। खंगार शासन जब आया उस दौरान बुंदेलखंड वर्तमान में जिसे बोला जाता वो जिजोती प्रदेश था। उसके पहले प्राचीन काल में वो यजुरैती प्रदेश था। उसी यजुरैती प्रदेश में खंगार योद्धा निवास करते थे। उसी यजुरैती प्रदेश में जिजोतिया ब्राह्मण निवास करते थे। यजुरैती प्रदेश बाद में खंगार राजवंश की स्थापना के साथ वो जिजोत खंड बना और उन्होंने स्वतंत्र हिंदू खंगार राज्य की स्थापना की। और इस हिंदू खंगार राज्य में जिजोतिया ब्राह्मणों का हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़ा योगदान रहा। उस ब्राह्मण समाज ने खंगारों के साथ मंत्री के रूप में रह के, सेना के रूप में रह के मुगलों से युद्ध किया और अपनी संस्कृति, अपनी समाज, हिंदू समाज, इसकी रक्षा की। ऐसी जिजोत खंड की 200 साल का जो कार्यकाल था वो तत्कालीन परिस्थितियों में हमारा जैसे भी पतन हुआ, जो भी परिस्थितियाँ बनी, उसके बाद जो राजा वहाँ आए, उसके बाद फिर मुगल काल आ गया, हमारे इतिहास को मिटा दिया गया। हमारे इतिहास के लिए बताने के लिए हमारे कई देश के, हमारे समाज के इतिहासकारों ने जन जन तक इतिहास को पहुँचाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात रही कि मध्य प्रदेश शासन ने इस बार कक्षा 6वीं की सिलेबस में सहायक वचन में खंगार राजवंश का उस 200 साल का जो योगदान रहा है उसको महत्व देते हुए उन्होंने महाराजा केसर की जीवनी को उसमें पाठ्यक्रम में लिया। इसके लिए पूरा जिजोतखंड समाज, पूरा जिजोतिया समाज, पूरा खंगार समाज, उसके लिए गर्व की बात है कि वो जो 200 साल का शासनकाल जो विलुप्त अवस्था में आ गया था, जिसकी आम जन को कोई जानकारी नहीं थी, आज हम बुंदेलखंड छोड़ के, या मैं तो ये कहूँगा जिजोतखंड, जिजोती प्रदेश छोड़ के हम 600 किलोमीटर दूर यहाँ गोंडवाना प्रदेश में रहने आए। उस तत्कालीन परिस्थितियों से हमने मुगलों से कोई समझौता नहीं किया, ना धर्मांतरण में हम शिकार हुए, लेकिन हमने नंदांचल में आकर गोंडवाना प्रदेश में आए, लेकिन हमने अपनी आन मान शान को बचा के रखा। लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हमारी अपने लोगों के द्वारा भी हो गई कि हम कुछ हमारा कल्चर, हमारा सामाजिक भूल गए। ये उसी के जन जागरण के लिए ही ऐसे छोटे छोटे आयोजन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज भी अपने यहाँ शादी विवाह में उपयोग करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारे जिजोतखंड की ये परंपरा है। चाहे वो नौरता हो, चाहे बधाई गीत, बधावा गीत जो अपन गाते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारा कल्चर है। राई अपने यहाँ जो अपना आयोजन होता है, धाम होती है, उसमें राई गाती है, ये सब अपनी खुद की अपने परंपराएं हैं जिसका हम वो करते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, पूरे नवरात्र के दौरान अष्टमी के दिन हम महाकाली का पूजन, अपने यहाँ तलवारों को
कभी म्यान में नहीं रखा जाता। ये हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है, योधखंड की। और महाकाली का पूजन अष्टमी के दिन तलवार का आवश्यक रूप से हर घर में करना चाहिए, और शस्त्र पूजन पूरी तरीके से दशहरे के दिन करना चाहिए। विजयादशमी का पर्व ही इसलिए मनाया जाता है, और इस दिन ही इसलिए पूरा क्षत्रिय राजवंश शस्त्र पूजन करता है, क्योंकि वो जब जब भी विजयी होकर आता है अपने शस्त्रों का पूजन करके वो इस पर्व को मनाता है। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, समय बहुत हो गया, 11 से 12 टाइम हो। पापा इधर देखो, पापा बाबा एक मिनट ज्यादा ही आपका है, ले लो, ले लो, लगा दो है ना भैया, सबका नाड़ा बांध दो। तो नाड़ा है कि नहीं यार, ते काटे ले कैसे? अरे तलवार से काटिए, आप लोग का चाकू कहां जाए मास्टर? आया मास्टर जाने का नहीं सब ये आ जाओ, तुम तो बैठ जाओ। लेके जाना है, कोई जाएगा नहीं। अभी कोई बात में यार भैया सब लाइट नहीं आएगा, लेके चल बेटे तो रहा टोला मजवा दो क्या? वही कहा रे
फटाफट करो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये OnePlus तो ये इतना खराब अरे